ड्रामा के स्टार्टिंग में फीमेल लीड नानजी को कुछ लोगों द्वारा पीटा जा रहा होता है। तभी मेल लीड ली बाओ की मॉम कार से वहां आती है और उन लोगों को रोकती है। फिर असिस्टेंट मॉम को बताता है ये लड़की अपने ब्रदर को बचाने के लिए खुद को बेचने के लिए रेडी है। असिस्टेंट की बातें सुनकर मॉम नानजी की तरफ देखती है और अपने माइंड में सोचती है ये कितनी लॉयल और काइंड है, मेरे सन को ये डेफिनेटली पसंद आएगी। इसलिए फिर वो नानजी से कहती है चाइल्ड, अगर तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ तो ये 2 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। शुरुआत में नानजी शॉक हो जाती है, लेकिन मॉम की तरफ देखकर वो सोचती है ये आंटी मुझे एक अच्छी इंसान लग रही हैं और 2 मिलियन से मेरे ब्रदर की लाइफ भी बच जाएगी। इसलिए वो कहती है हाँ मैं रेडी हूँ। मॉम को हक करते हुए वो कहती है आज से आप मेरी मॉम हैं। फिर मॉम ली बाओ को कॉल करती हैं और कहती हैं जल्दी से सिविल रजिस्ट्री आ जाओ मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। इस पर ली बाओ कहता है मॉम अभी मुझे अपने करियर पर फोकस करना है। तो वो रिप्लाई करती हैं तुम्हारा ग्रुप इस सिटी में 2nd पोजीशन पर है और अगर तुम लाइफ भर कुछ ना भी कमाओ तो भी तुम आराम से जी सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास उतना पैसा है। तो अब तुम किस पर फोकस करोगे? लेकिन वो कहता है मुझे इसे पहला पोजीशन पर लाना है। फिर मॉम कहती है तो तुमने अपने डैड के साथ इतनी बहस क्यों की? लेकिन ली बाओ जवाब देता है मैं उनकी कोई बात नहीं सुनना चाहता क्योंकि मुझे पता है कि मेरी मैरिज उनका ही कोई प्लान होगी। इतना कहकर वो कॉल कट कर देता है। हालांकि मॉम यहाँ से कहती है नहीं सन, इस बार मैंने लड़की सिलेक्ट की है और वो बहुत लवली है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम नहीं आते तो मैं मैरिज सर्टिफिकेट ले लूंगी। लेकिन वो उनकी ये आखिरी बात नहीं सुन पाता है। नेक्स्ट सीन में मॉम सर्टिफिकेट लेती है और कहती है चाहे वो माने या ना माने तुम अब से ली फैमिली की डॉटर इन लॉ हो और मैं ये सर्टिफिकेट अपने पास रखूंगी। पर हाँ मुझे अभी बताओ अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो। इस पर नानजी अपने माइंड में सोचती है मुझे तो अपने हस्बैंड का नाम और फेस तक नहीं पता, खैर मुझे क्या फर्क पड़ता है, डिवोर्स तो वैसे भी हो ही जाएगा। तो वो कहती है मॉम मुझे 50,000 युआन चाहिए, मैं इसे बाद में रिटर्न कर दूंगी। तो मॉम कहती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम एक लॉ स्टूडेंट हो ना, शेंग द ग्रुप में जाओ, तुम्हें वहाँ जॉब मिल जाएगी। इस पर नानजी कहती है नहीं मॉम वो बहुत बड़ा ग्रुप है, मुझे वहाँ जॉब कैसे मिलेगी? लेकिन मॉम कहती है मैंने तुम्हारा CV देखा है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। ये सुनकर वो बहुत हैप्पी हो जाती है और मॉम को किस करती है। फिर उन्हें हक करते हुए वो कहती है हाँ ओके मैं जाऊंगी। और मॉम सोचती है शेंगदा ग्रुप मेरे सन का है और उसे अभी डिवोर्स के लिए एक लॉयर की जरूरत है, वो डेफिनेटली इसे सिलेक्ट करेगा जिससे दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। नेक्स्ट सीन में नानजी कहती है रोड पर बहुत ट्रैफिक जैम था, मैं पहले ही दिन इतना लेट हो गई, पता नहीं मुझे जॉब मिलेगी भी या नहीं। दूसरी तरफ ली बाओ का फ्रेंड उसे बताता है मॉम ने सर्टिफिकेट ले लिया है तो वो शैन फैमिली से है, क्या तुम उससे मिलना चाहोगे? इस पर वो कहता है नहीं कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं इमीडिएटली डिवोर्स ले लूंगा। लेकिन उसका फ्रेंड कहता है मिस शैन बहुत इनोसेंट है, प्लीज उसे मिल लो। तो ली बाओ एक पिक्चर दिखाता है जिसमें एक लड़की उसके स्टेप ब्रदर के साथ बेड पर होती है। फिर वो कहता है तुमने देखा वो किस तरह की औरत है, मेरे डैड जिन्होंने एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के साथ मेरी मॉम को धोखा दिया और फिर मेरी मॉम को बाहर निकाल दिया, तो मेरे डैड और स्टेप ब्रदर दोनों मेरे एनिमीज हैं। तभी नानजी का पैर स्लिप हो जाता है जिससे वो गिरने वाली होती है, लेकिन ली बाओ उसे कैच कर लेता है। तो उसका फ्रेंड कहता है वो बहुत प्रिटी लड़की है ली बाओ, क्या तुम्हें इस टाइप की लड़कियां पसंद है? तभी नानजी कहती है हेलो हैंडसम, क्या तुम्हें एक डिवोर्स लॉयर की जरूरत है? इस पर वो कहता है हाँ, क्या तुम मेरा डिवोर्स केस हैंडल करोगी? लेकिन बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी। और उसका फ्रेंड भी कहता है हाँ ब्रो देखो तुम्हारी फैमिली ने न्यूज में सबको बता दिया है कि अगर कोई तुम्हारा डिवोर्स केस लेगा तो उसे इस सिटी से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ली बाओ एक क्रेडिट कार्ड नानजी को दिखाता है और कहता है इसमें 5 मिलियन है। तुम्हें पता है मेरी एक बिजनेस मैरिज हुई थी, लेकिन मेरी वाइफ ने मैरिज से पहले मुझे चीट किया जिसके बारे में मुझे ज्यादा नहीं पता, और मेरी फैमिली उस लॉयर को ब्लैकलिस्ट भी कर देगी जो ये केस लड़ेगा, तो क्या तुम इसे एक्सेप्ट करोगी? इस पर नानजी कहती है सिर्फ कोई स्टूपिड इंसान ही इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, स्पेशली मैं जो अभी फेमस भी नहीं हूँ, क्या पता मैं इस केस के बाद फेमस हो जाऊँ। तो ली बाओ कहता है तुम बहुत ब्रेव हो। फिर नानजी कहती है हे हैंडसम, क्या तुम अपना नाम और अपनी वाइफ का नाम बताओगे? तो ली बाओ कहता है मेरा नाम ली बाओ है पर तुम मुझे मिस्टर ली बुलाना, और मेरी वाइफ का नाम नानजी है। ये सुनकर वो शॉक हो जाती है और कहती है क्या नानजी? तो वो कहता है हाँ, क्या तुम डर गई कि वो शैन फैमिली की डॉटर है जो इस सिटी की 2nd रिचेस्ट फैमिली है? लेकिन नानजी कहती है नहीं, बात ये है कि मेरा नाम भी नानजी है और तुम मुझे अपनी वाइफ के नाम का लास्ट लेटर बताओ। तो वो उसके हाथ पर लिखकर बताने लगता है जिसकी वजह से नानजी उसे बहुत प्यार से देखने लगती है। फिर वो कहती है डोंट वरी, तुम्हारी वाइफ के नाम का लास्ट लेटर डिफरेंट है, मेरा जी है उसका जी है। तभी एलिवेटर खुलता है तो वो कहती है मैं जा रही हूँ। तो उसका फ्रेंड से रोकने की कोशिश करता है ये कहते हुए ये एलिवेटर स्पेशली मैनेजिंग डायरेक्टर के
लिए है, लेकिन ली बाओ उसका मुंह बंद कर देता है। तो उसका फ्रेंड सोचता है ली बाओ इस लड़की में इंटरेस्टेड है, वरना पास्ट में जो भी लड़कियां इस एलिवेटर से गईं, उसने ना सिर्फ उन्हें फायर किया बल्कि उन्हें इस सिटी से ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। फिर सब एलिवेटर से नीचे जाते हैं। नान ज़ीबाओ कहती है और चली जाती है। तो ली बाओ का फ्रेंड कहता है तुम बहुत हैप्पी लग रही हो, शायद तुम्हें डिवोर्स नहीं लेना चाहिए क्योंकि इस पुराने पेड़ में फूल खिल रहे हैं। इस पर ली बाओ कहता है ऐसा कुछ नहीं है, वो एक बहुत ब्रेव और ट्रस्ट वर्दी लॉयर है और तुम मेरी मॉम से सर्टिफिकेट ले आओगे ना। तो फ्रेंड कहता है नहीं यार, ये काम नहीं हो पाएगा। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो ली बाओ मजाक में उसे किक मारता है। नेक्स्ट सीन में नानजी कहती है अगर मुझे तुम्हारी वाइफ के अगेंस्ट और एविडेंस मिल गए तो तुम्हारे डैड भी इस लीगल जस्टिस को नहीं रोक पाएंगे। इस पर ली बाओ कहता है वाओ, फिर ये केस जीतने के बाद तुम शेंगडा ग्रुप की सबसे फेमस लॉयर बन जाओगी। तो नानजी कहती है थैंक यू, पर क्या तुम फिर बॉस से मेरे बारे में अच्छी बातें कहोगे। ली बाओ कहता है हाँ डेफिनेटली, और कल एक चैरिटी इवेंट है, तुम मेरे साथ चलना। नानजी कहती है ओके। दूसरी तरफ असिस्टेंट मॉम को बताता है ली बाओ मिस नानजी से मिला, पर उन दोनों को नहीं पता कि वो हस्बैंड और वाइफ हैं। इस पर मॉम कहती है ये अच्छी बात है, कल एक चैरिटी इवेंट है, मैं नहीं जाऊंगी, तो तुम मेरा नाम चेंज कर देना और मेरी डॉटर इन लॉ को रजिस्टर कर देना, और हाँ, मेरी डॉटर इन लॉ के नाम पर एक बड़ा अमाउंट डोनेट करना। असिस्टेंट कहता है बड़े अमाउंट का मतलब कोई लिमिट नहीं। तो मॉम कहती है हाँ, क्योंकि वहाँ बहुत सी औरतें होंगी जो मेरे सन के क्लोज आने की कोशिश करेंगी, तो तुम होस्ट से कहना कि वो मेरी डॉटर इन लॉ का नाम प्रॉपरली प्रोनाउंस करे। असिस्टेंट कहता है ओके और चला जाता है। फिर मॉम नानजी को कॉल करती हैं और कहती हैं चाइल्ड, तुम्हें मेरी जगह एक चैरिटी इवेंट में जाना होगा, क्या तुम जाओगी। तो नानजी सोचती है लगता है ये वही है जिसके बारे में मिस्टर ली बात कर रहे थे। तो वो कहती है हाँ ओके मैं जाऊंगी। फिर मॉम ली बाओ के फ्रेंड को कॉल करती हैं और कहती हैं ली बाओ की वाइफ भी इस चैरिटी में आ रही है, पर तुम ली बाओ को मत बताना। फिर कॉल कट होने के बाद ली बाओ पूछता है क्या हुआ। इस पर फ्रेंड अपने माइंड में सोचता है मैं क्या कहूँ। तो वो कहता है मैं इस इवेंट में नहीं जा रहा, तुम लोग जाओ क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। नानजर हंसती है और कहती है वो तुम्हारी मॉम से बहुत डरता है। फिर ली बाओ कहता है प्लीज मुझे ये डिवोर्स दिला दो, वरना मैं अपनी पूरी लाइफ फंसा रहूंगा। इस पर वो कहती है तुमने मुझे 5 मिलियन दिए हैं ना, तो मैं अपना बेस्ट दूंगी। फिर दोनों इवेंट के लिए जाते हैं। ली बाओ कहता है मैं बेसमेंट में कार पार्क करके आता हूँ, तुम अंदर मेरा वेट करना। नानजर कहती है ओके और अंदर जाने लगती है। उसे जाते हुए देखकर ली बाओ सोचता है इस क्यूट बनी का नाम नानजी है, इसीलिए मैं उस नानजी को टॉलरेट कर रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में नानजी अंदर जाती है तो वो ली बाओ के स्टेप ब्रदर लीजी से मिलती है। वो नानजी से कहता है तुम आज स्कूल के बाद दिखी हो और तुम यहाँ जॉब के लिए आई हो ना, तुम एक रात का कितना चार्ज करती हो। इस पर नानजी उसे स्लैप करती है और कहती है हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता। इस पर वो कहता है ये इवेंट ली फैमिली ने ऑर्गेनाइज किया है और मैं ली फैमिली का सन हूँ, और मुझे पता है तुम यहाँ रिच आदमियों को सेड्यूस करने आई हो। आओ मुझे सर्व करो, हो सकता है मैं हैप्पी हो जाऊँ, तो मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगा, किस मी। तो नानजी उसे स्लैप करती है और कहती है मैं तुमसे कह रही हूँ मुझसे दूर रहो, जिससे ली जी को भी गुस्सा आ जाता है और वो नानजी को स्लैप करने वाला होता है, लेकिन ली बाओ आकर ली जी को स्लैप करता है और कहता है मेरी औरत से दूर रहो। तो ली जी कहता है ली बाओ तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई, मैं डैड से कंप्लेन करूंगा। ली बाओ कहता है जाओ कर दो। फिर थोड़ी देर बाद होस्ट एक अनाउंसमेंट करता है जो कोई भी आज की चैरिटी में सबसे ज्यादा डोनेट करेगा उसे ये व्हाइट कोट मिलेगा। नानजी कहती है वाओ ये कितना नाइस है ना, पर ये बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो ली बाओ कहता है क्या तुम्हें ये पसंद है। इस पर नानजी कहती है हाँ पर ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो ली बाओ अपने माइंड में सोचता है पहले मैं इसे उसके लिए लूंगा, और उन दोनों को देखकर ली जी कहता है जब तक मैं यहाँ हूँ तुम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। फिर ली बाओ 100 मिलियन डोनेट करता है तो ली जी भी 200 मिलियन डोनेट करता है। तभी मॉम का असिस्टेंट होस्ट वो एक लेटर देता है जिसकी वजह से होस्ट अनाउंस करता है कि ली फैमिली की नानजी ने 5 बिलियन डोनेट किए हैं। इस पर ली जी को बहुत गुस्सा आता है और वो ली बाओ को नॉनसेंस बोलने लगता है। तो ली बाओ और नानजी दोनों ली जी को एक एक स्लैप मारते हैं। तो वो वहाँ से ये कहते हुए जाता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर ली बाओ अपने माइंड में सोचता है पहली बार किसी लड़की ने पब्लिक में मुझे सपोर्ट किया है। नेक्स्ट सीन में कार में नानजी कहती है थैंक यू फ्रेंड मुझे कोट दिलाने के लिए, पर मैं तुम्हारी वाइफ से नहीं मिल पाई। इस पर ली बाओ कहता है तुम मुझे डिवोर्स दिला दोगी ना। नानजी कहती है हाँ बस मुझे एविडेंस मिल जाने दो। फिर ली बाओ पूछता है तुम कहाँ रहती हो, चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। इस पर वो कहती है मैं अपने ब्रदर के साथ रहती हूँ, उसके लीवर में कैंसर है, तुमने मुझे जो 5 मिलियन दिए हैं उससे इसमें बहुत हेल्प मिलेगी। तुम्हें पता है मेरी मॉम के बाद मेरे ब्रदर ने ही मुझे एक बच्ची की तरह पाला है। तो ली बाओ कहता
कहता है ये केस जीतने के बाद मैं तुम्हें शेंगजा लॉ का CEO बना दूंगा, क्योंकि मैं उस ग्रुप का सब कुछ हैंडल करता हूँ, तो ये मान लो कि मैं ही बॉस हूँ। इस पर वो हंसती है और कहती है थैंक यू बॉस। तभी ली जी कार के पीछे आग लगा देता है, जिससे कार में भी आग लग जाती है। लेकिन ली बाओ और नानजी जल्दी से बाहर आ जाते हैं और ली बाओ नानजी को अपनी बाहों में उठाकर हॉस्पिटल ले आता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर ली बाओ के हाथ पर बैंडेज लगाता है। फिर असिस्टेंट कहता है मिस्टर ली, क्या मुझे इस नानजी को फायर कर देना चाहिए, क्योंकि पहले ही दिन उसके साथ इतना सब कुछ हो गया। लेकिन ली बाओ कहता है नहीं, ये उसकी गलती नहीं है, ली जी ने ये किया है। तो असिस्टेंट कहता है अगर ऐसा है तो आपके डैड उसे प्रोटेक्ट करेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। पर कल एक और इवेंट है, ली जी और आपके डैड वहाँ आएंगे। तो ली बाओ कहता है ओके, तो नानजी के लिए एक ड्रेस प्रिपेयर करो। असिस्टेंट कहता है ओके और वहाँ से चला जाता है। फिर ली बाओ नानजी को अपने पास बुलाता है। नानजी कहती है सॉरी, मुझे बचाने के चक्कर में तुम्हारा हाथ जल गया। इस पर वो कहता है ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि वो एक्सीडेंट मेरी वजह से हुआ, और कल एक इवेंट है, क्या तुम जाओगी, क्योंकि ली जी वहाँ आएगा तो मुझे उसकी हड्डी तोड़नी है। नानजी कहती है हाँ, पहले मैं उसे कर्ज करूंगी फिर स्लैप करूंगी। तभी असिस्टेंट ड्रेस ले आता है। ली बाओ कहता है देखो ये कैसी है। नानजी कहती है ये बहुत लवली है, पर तुम्हें मेरा साइज कैसे पता। तो असिस्टेंट अपने माइंड में सोचता है इन्होंने मुझे इन सब चीजों के लिए पार्ट टाइम ड्यूटी पर लगा दिया है। फिर ली बाओ कहता है ली जी मेरा पीछा कर सकता है, तो तुम कल के इवेंट में टैक्सी से आना। नेक्स्ट सीन में नैन्सी वो ड्रेस पहनकर इवेंट में जाती है। सारे लड़के कहते हैं वाओ वो कितनी प्रिटी है। फिर एक आदमी की गर्लफ्रेंड जिसका नाम जाओ है कहती है नैन्सी यहाँ क्या कर रही है। तो वो आदमी कहता है क्या तुम उसे जानती हो, प्लीज मेरी उससे बात करवाओ। तो वो नैन्सी के पास जाती है और कहती है तुमने अपने ब्रदर के ट्रीटमेंट के लिए खुद को बेच दिया और अब तुम यहाँ इवेंट में किसे सेड्यूस करने आई हो। इस पर नैन्सी कहती है स्कूल टाइम में तुम्हारा बॉयफ्रेंड मुझे पसंद करने लगा था, फिर उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया, क्या तुम सब भूल गई हो। जिससे जाओ को गुस्सा आ जाता है और वो नैन्सी पर एक ड्रिंक फेंक देती है। तो नैन्सी कहती है क्या तुम्हें पता भी है ये कितनी एक्सपेंसिव है। तो जाओ उस पर कुछ पैसे फेंकती है और कहती है रख लो, ये तुम्हारे जैसी ही चीप होगी। तो नैन्सी कहती है ये चीप नहीं है, मेरे हस्बैंड ने दी है और तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। इस पर जाओ कहती है बुलाओ अपने हस्बैंड को, मैं भी तो देखूं कि क्या वो नाली का कीड़ा है। तो नैन्सी अपने माइंड में सोचती है पहले मैं मिस्टर ली को कॉल करती हूँ ताकि वो मेरे हस्बैंड बनने के लिए किसी आदमी का अरेंजमेंट कर दें। लेकिन जैसे ही वो कॉल करती है ली बाओ वहीं पहुँच जाता है, जिससे जाओ और सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि मिस्टर ली उसके हस्बैंड हैं। फिर ली बाओ ड्रेस को देखता है और कहता है मेरी वाइफ की ड्रेस खराब करने की हिम्मत किसने की। तो तुरंत जा सॉरी बोलने लगती है। ली बाओ कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि इसका एक एक पत्थर डायमंड्स का बना है, क्या तुम इसे अफोर्ड कर पाओगी। तभी जाओ के डैड आते हैं और जाओ को स्लैप करते हैं और ली बाओ से सॉरी कहते हैं, मैं उसे समझाऊंगा, प्लीज उसे माफ कर दीजिए। तो ली बाओ कहता है अपनी डॉटर को कंट्रोल में रखिए, अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए वरना मैं आपकी वैंग फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। फिर ली बाओ नैन्सी को दूसरी तरफ ले आता है। तो नैन्सी कहती है मुझे पता है तुम मेरी हेल्प करने के लिए मेरे हस्बैंड होने का नाटक कर रहे थे और तुम यही रुको, मैं अपनी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। उसके जाने के बाद असिस्टेंट उसे बताता है चेन साइन करने के लिए आ गया है, हमें जल्दी उसके पास जाना होगा। फिर सब चेन के पास जाते हैं जहाँ चेन साइन करता है और कहता है मिस्टर ली आपकी पार्टनर बहुत ब्यूटीफुल है, आप लकी हैं। लेकिन नैन्सी कहती है आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मैं बस मिस्टर ली की सेक्रेटरी हूँ। इस पर चेन कहता है वाओ, मतलब मेरे पास एक चांस है मिस्टर ली, क्यों ना मैं आपकी सेक्रेटरी नैन्सी को एक डेट पर ले जाऊं। तो ली बाओ कहता है नहीं मिस्टर चेन, वो मेरी पर्सनल सेक्रेटरी है, कोई एंटरटेनमेंट आइटम नहीं। तभी नैन्सी कहती है हाँ और मैं मैरिड हूँ। ये सुनकर ली बाओ शॉक हो जाता है और कहता है क्या तुम मैरिड हो। तो चैन कहता है ब्रदर मैं जा रहा हूँ। और नानसी सोचती है लगता है मिस्टर ली ने मेरा CV नहीं देखा था। तभी उसे एक कॉल आता है, वो कहती है मैं टॉयलेट से आ रही हूँ। फिर असिस्टेंट उसे बताता है हाँ बॉस नानसी मैरिड है, वो भी उसी दिन जिस दिन आपकी मैरिज हुई थी। इस पर ली बाओ सोचता है ये नानजी और वो नानजी बहुत डिफरेंट है, ओ नो शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ नानजी की सिस्टर उसे कॉल करती है और कहती है मेरे हस्बैंड को लगा कि मैं उसके घर में ही मर सकती हूँ, इसीलिए उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो नानजी कहती है तुम कोई रेंट पर रूम ले लो, मैं पैसे भेज रही हूँ, बाकी तुम रूम में मेरा वेट करना, मैं आऊंगी। फिर नानजी ली बाओ की मॉम को कॉल करती है और कहती है मॉम मेरी सिस्टर के हस्बैंड ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है, प्लीज रूम रेंट के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए, मैं आपको बाद में दे दूंगा। इस पर मॉम कहती है तुम कितनी स्टूपिड हो, रूम रेंट पर क्यों लेना, अपने वेडिंग वाले घर में जाओ, मैं पासवर्ड चेंज करके तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ रख दूंगी। नानजी बहुत हैप्पी हो जाती है और कहती है थैंक यू मॉम। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है मैम आपको सर के साथ कहीं जाना है। नानजी कहती है ओके ओके, पर मैं थोड़ा मेकओवर कर लूं।
नेक्स्ट सीन में ली बाओ का फ्रेंड कहता है चैन ग्रुप ने साइन कर दिया है, इस खुशी में ड्रिंक करो। तो ली बाओ कहता है नहीं ब्रदर, मैंने बहुत पी ली है। तो फ्रेंड कहता है तो अपनी सेक्रेटरी नानजी को ड्रिंक करने के लिए कहो, लेकिन ली बाओ उसे रोकता है और कहता है वो ड्रिंक नहीं करती। फिर वो खुद बहुत ज्यादा पी लेता है। तो फ्रेंड कहता है आओ ट्रूथ एंड डेयर का गेम खेलते हैं। सब कहते हैं ओके। फिर वो बॉटल घुमाते हैं जो ली बाओ की तरफ रुकती है। तो फ्रेंड कहता है कम ऑन, अब तुम अपने मुंह से ये बेरी नानजी को खिलाओ, लेकिन नानजी मना कर देती है। तो ली बाओ कहता है क्यों, क्या तुम अपने हस्बैंड से डरती हो? नानजी कहती है नहीं नहीं। फिर ली बाओ बेरी को अपने मुंह में लेता है और नानजी के मुंह के पास आता है, जिससे नानजी की हार्ट बीट बहुत फास्ट होने लगती है। तो वो कहती है मैं टॉयलेट से आती हूँ। फिर नानजी सोचती है मुझे क्या हो रहा है, मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों हो रही है, मैं मैरिड हूँ और मिस्टर ली भी। खैर भूल जाओ, वो बस एक गेम था। यहाँ ली बाओ असिस्टेंट से कहता है मुझे उससे डिस्टेंस बना लेना चाहिए क्योंकि मैं बहुत नशे में हूँ। दूसरा वो मैरिड है और मेरे लिए लॉ फर्म से दूर एक ऑफिस अरेंज करो। इस पर असिस्टेंट कहता है मतलब क्या मुझे एक नए लॉयर की तलाश करनी चाहिए? तो ली बाओ कहता है नहीं, चलो यहाँ से चलते हैं। फिर बाहर नानजी आती है और कहती है मिस्टर ली चले गए और मैं भी खुद को सेक्रेटरी समझने लगी थी, जबकि मैं बस एक इंटर्न हूँ। तभी उसकी सिस्टर कॉल करती है और कहती है आ जाओ मैं आ गई हूँ। फिर दोनों घर देखते हैं। सिस्टर कहती है वाओ ये कितना बड़ा है, तुम्हारे हस्बैंड क्या करते हैं, क्या वो बहुत रिच है? नानजी कहती है मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बिल्कुल नहीं बताया था कि उनकी फैमिली इतनी रिच है। तो सिस्टर कहती है वो इतने रिच हैं फिर भी तुम डिवोर्स क्यों लेना चाहती हो, क्या तुम्हें कोई और पसंद आ रहा है? ये सुनकर नानजी ली बाओ के बारे में सोचती है। फिर वो अपने माइंड में कहती है ओ मैन, मैं ये कैसे सोच सकती हूँ, नहीं नहीं ये रॉन्ग है। फिर मॉम को कॉल करके वो कहती है मैं डिवोर्स लूंगी, लेकिन मॉम कहती है नहीं चाइल्ड, मेरी परमिशन के बिना ऐसा कुछ मत करना, मेरा सन बहुत अच्छा है, बस उसे थोड़ा टाइम दो, मैं सब हैंडल कर लूंगी। इस पर नानजी कहती है ओके मॉम, मैं आपकी परमिशन के बिना कुछ नहीं करूंगी। फिर कॉल कट होने के बाद सिस्टर कहती है तुम्हारी मदर इन लॉ बहुत नाइस है। नानजी कहती है हाँ वो एक एंजल है, पर मैं उनका यूज नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में जब नानजी लॉ फर्म में जाती है तो वहाँ एक लड़की उसे बताती है तुम्हारा ऑफिस अब सेक्रेटरी वाला नहीं रहा, तुम्हारा डिपार्टमेंट अब चेंज हो गया है। फिर नानजी असिस्टेंट के पास जाती है, जहाँ असिस्टेंट डोर बंद कर देता है क्योंकि ली बाओ ऑफिस के अंदर होता है। तो नानजी पूछती है मिस्टर ली कहाँ है, उन्होंने अचानक मेरी पोजीशन चेंज क्यों कर दी? इस पर असिस्टेंट कहता है मुझे नहीं पता और मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। अंदर ली बाओ अपने माइंड में कहता है सॉरी नानजी, मुझे तुमसे दूर रहना चाहिए क्योंकि तुम मैरिड हो। नेक्स्ट सीन में नानजी एक टैक्सी का वेट कर रही होती है। ली बाओ कहता है लगता है टैक्सी मिलने में बहुत लेट हो जाएगा। असिस्टेंट जाकर नानजी से पूछता है तुम कहाँ जाओगी? पर तभी नानजी की सिस्टर एक स्कूटर पर आ जाती है। उसे देखकर ली बाओ कहता है उसका हस्बैंड आ गया है, क्योंकि नानजी की सिस्टर का आउटफिट, हेयर सब कुछ लड़कों जैसा था, जिसकी वजह से ली बाओ वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिस्टर कहती है क्या तुम सच में एक क्लब में पार्ट टाइम जॉब करोगी यार, वो जगह सेफ नहीं है? नानजी कहती है हाँ मैं करूंगी क्योंकि मुझे हॉस्पिटल का बिल पे करना है। तो सिस्टर कहती है क्या मैं पार्ट टाइम कर लूं? और तुम्हारे बॉस ने भी अचानक पोजीशन चेंज कर दी, वो भी लोअर सैलरी पर। नहीं, तुम्हें ये सब नहीं करना पड़ता। इस पर नानजी कहती है नहीं नहीं तुम रेस्ट करो, क्योंकि तुमने हमेशा मुझे खिलाया है, अब मेरी टर्न है। और मेरे बॉस बहुत काइंड रहे हैं, शायद उनका कोई रीजन रहा होगा। नेक्स्ट सीन में ली बाओ और चैन क्लब में ड्रिंक कर रहे होते हैं। चैन पूछता है आज तुम्हारी सेक्रेटरी नानसी नहीं आई? ओ हाँ वो वहाँ है, पियानो प्ले कर रही है। अच्छा है यार, दिन में जॉब करना और रात में तुम्हें एंटरटेन करने के लिए पियानो बजाना। नानजी को देखकर ली बाओ सोचता है वो यहाँ क्या कर रही है। तभी एक आदमी नानजी के पास जाता है और कहता है क्यूट, कोई और ट्यून बजाओ। वो उसका हाथ पकड़ लेता है। नानजी कहती है दूर हटो। वो नहीं हटता तो ली बाओ जाकर उसे मारता है और असिस्टेंट भी उस आदमी को पकड़ लेता है और कहता है क्या तुम्हें पता भी है कि वो शेंदा ग्रुप के मैनेजर हैं, जिसकी वजह से वो ली बाओ से सॉरी बोलने लगता है। तो ली बाओ कहता है इसे यहाँ से ले जाओ और इसका वो हाथ काट दो जिससे इसने नानजी को टच किया। फिर वो नानजी से कहता है क्या तुम्हें पैसों की बहुत जरूरत है? नानजी कहती है हाँ, सिस्टर की सर्जरी के लिए। तो ली बाओ कहता है ओके, पर इस तरह के कपड़े मत पहनो। इस पर वो कहती है यहाँ के ओनर ने दिए थे, पर मैं चेंज करके आती हूँ। फिर ली बाओ असिस्टेंट से कहता है यहाँ के ओनर को बुलाओ। फिर ली बाओ ओनर से कहता है नानजी के साथ ऐसा फिर नहीं होना चाहिए और उसकी सैलरी बढ़ा दो, ये लो टिप दो, और हाँ उसे ऐसे कपड़े पहनने के लिए मत कहना, बाकी की पेमेंट मैं भेज दूंगा। नेक्स्ट सीन में नानजी अपनी सिस्टर के पास आती है और बहुत हैप्पी होकर कहती है यहाँ के ओनर ने मुझे टिप दी, वो बहुत नाइस है। तभी एक आदमी उसे कॉल करता है और कहता है मैं तुम्हारे हस्बैंड का लॉयर हूँ, कल डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर के लिए आ जाना। इस पर नानजी कहती है ओके ओके, टाइम और प्लेस भेज दो। सिस्टर कहती है चलो अच्छा ही है, डिवोर्स हो जाएगा। नानजी कहती है हाँ। दूसरी तरफ लॉयर ली बाओ को बताता है आपकी वाइफ सिग्नेचर के लिए एग्री हो गई है, जिससे वो बहुत हैप्पी हो जाता है और असिस्टेंट से पूछता है नानजी कहाँ है? इस पर असिस्टेंट कहता है उसे कुछ काम था, वो बाहर गई है। तो ली बाओ बाहर आता है, लेकिन बाहर नानजी अपनी सिस्टर के साथ होती है, जिसे
ली बाओ को गुस्सा आ जाता है और वो अंदर जाकर असिस्टेंट से कहता है, नानजी से कहो कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा काम है, उसे कंप्लीट करे। फिर वो बैड गर्ल नानजी पर चिल्लाती है, मिस्टर ली बहुत एंग्री है, तुम अपना ये काम कंप्लीट करो। तो नानजी सोचती है, इसे करने में पता नहीं मुझे कितना टाइम लग जाएगा और मैं साइन करने जा भी पाऊंगी या नहीं। फिर वो काम करने लगती है जिससे वहाँ के सारे एम्प्लॉइज चले जाते हैं, लेकिन नानजी वही सो जाती है। तो ली बाओ अपना कोट उसके ऊपर रख देता है। नानजी कहती है, सॉरी मिस्टर ली, मैं सो गई थी पर मैंने काम कंप्लीट कर लिया है। तभी ली बाओ को लॉयर का कॉल आता है, आपकी वाइफ साइन करने नहीं आई और कॉल भी पिक नहीं कर रही है, जिससे ली बाओ को गुस्सा आ जाता है और नानजी सोचती है मिस्टर ली बहुत एंग्री लग रहे हैं। तभी उसे याद आता है, मैं लॉयर से मिलने नहीं जा पाई और कॉल भी अटेंड नहीं किया। फिर वो जल्दी से वहाँ से चली जाती है। उसे वहीं देखकर बैड गर्ल कहती है, मिस्टर ली उसकी बहुत केयर करते हैं, अब मुझे सबक सिखाना होगा। यहाँ नानजी अपने सिस्टर को कॉल करती है और कहती है, मैं टैक्सी से आऊंगी, पर बैटरी भी एम्प्टी हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जैसे ही नानजी दोबारा ऑफिस जाती है, वही बैड गर्ल और 3-4 एम्प्लॉइज नानजी को घेर लेते हैं। एक उस पर कॉफी गिरा देती है, जबकि बैड गर्ल नानजी की एक फेक पिक्चर दिखाते हुए कहती है, ये देखो इसका कैरेक्टर कितना बैड है। लेकिन नानजी उसे स्लैप करती है और कहती है, ये रियल नहीं है। तभी ली बाओ वहाँ आ जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तो बैड गर्ल उसे पिक्चर दिखाती है। फिर वो पूछता है, नानजी क्या ये ट्रू है या फॉल्स? इस पर नानजी कहती है, अगर मैं कहूँ कि ये फेक है तो क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे? इस पर ली बाओ कहता है, मैं तुम्हें खुद को सही प्रूव करने के लिए 2 आवर्स का टाइम देता हूँ और असिस्टेंट तुम इसे फुल्ली सपोर्ट करना। फिर 2 आवर्स के बाद प्रूफ लाते हुए नानजी उस बैड गर्ल के पास जाती है। फिर भी वो कहती है, ये प्रूफ ही एक लाई है। लेकिन ली बाओ आता है और उस बैड गर्ल को कंपनी से बाहर निकाल देता है और दूसरी लड़कियों से कहता है, अगर किसी ने फिर ऐसा किया तो मैं डायरेक्टली उसे फायर कर दूंगा। फिर वो जाने लगता है तो नानजी कहती है, मिस्टर ली आपने मेरी बहुत हेल्प की है, मैं आपको एक ट्रीट देना चाहती हूँ। ये सुनकर ली बाओ बहुत हैप्पी हो जाता है, पर उसे याद आता है कि वो मैरिड है। तो वो कहता है, सॉरी मुझे बिजनेस अटेंड करना है। नेक्स्ट सीन में वो सभी एम्प्लॉइज द्वारा किए गए डिवोर्स केस से रिलेटेड काम को देखता है, जिसमें से नानजी वाले को देखकर वो कहता है, ये बहुत अच्छे से किया गया है, पता करो कि ये किसने किया है, उसकी सैलरी और पोजीशन बढ़ा दो और उससे कहना कि मुझसे मिले। ये सुनकर असिस्टेंट अपने माइंड में सोचता है, इन्हें पता है कि ये नानजी का काम है, फिर भी ये एक्टिंग कर रहे हैं। फिर असिस्टेंट कहता है, ये मिस नानजी का काम है, पर आज उन्होंने परमिशन ली है कि वो वेल फील नहीं कर रही हैं, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल जाना है। ली बाओ तुरंत पूछता है, कौन सा हॉस्पिटल? नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में नानजी की सिस्टर उसकी हेल्प कर रही होती है। तो नानजी कहती है, सिस्टर मुझे बस हाथ में थोड़ा पेन हो रहा था, अब मैं फाइन हूँ, चलो घर चलते हैं। लेकिन सिस्टर कहती है, तुम अभी भी एक पेशेंट हो, मुझे तुम्हें खिलाने दो। फिर वो उसे सूप पिलाती है। तभी ली बाओ बाहर आ जाता है। डॉक्टर कहता है, सर क्या आप अंदर नहीं जाएंगे? इस पर सिस्टर को हस्बैंड मानकर ली बाओ सोचता है, मैं बस एक बॉस हूँ, मुझे अंदर जाने का क्या राइट है। तो वो वापस आ जाता है। फिर वो अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक करता है। सारे फ्रेंड्स कहते हैं, मिस्टर ली को आज क्या हो गया है, वो इतने नशे में क्यों है, क्या वो सेक्रेटरी के लिए? इस पर ली बाओ कहता है, मेरा एक काम करो। दूसरी तरफ सिस्टर नानजी को पोर्टरिच खिलाती है। तभी नानजी को एक कॉल आता है कि ली बाओ नशे में है, उसे घर ले जाओ। तो वो इमीडिएटली वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ फ्रेंड्स कहते हैं, हमें एक इवेंट में जाना है, तुम ली बाओ को घर ड्रॉप कर दो। फिर नानजी ली बाओ को एलिवेटर में ले जाती है, लेकिन एलिवेटर खराब हो जाता है। वो हेल्प के लिए कॉल करती है और बहुत डरने लगती है। तो ली बाओ कहता है, डरो मत। वो उसे किस करने वाला होता है, पर तभी एलिवेटर ठीक हो जाता है। फिर नानजी ली बाओ को घर ड्रॉप करके कहती है, अब मैं जा रही हूँ, पर वो उसे रोक लेता है। हालांकि नानजी कहती है, अभी नहीं, मैं इस तरह किसी नए घर में नहीं रुक सकती। इस पर ली बाओ कहता है, तुम सोच रही होगी कि मैं कुछ रॉन्ग करूंगा, तो मैं रूफ पर जा रहा हूँ, तुम यहाँ किसी रूम में सो जाओ। नेक्स्ट मॉर्निंग नानजी को देखकर नैनी कहती है, हेलो मिस, क्या आप ली बाओ की वाइफ हैं? इस पर वो कहती है, नहीं नहीं, मैं उनकी एम्प्लॉय हूँ। तो नैनी कहती है, पहली बार ली बाओ किसी लड़की को घर लाए हैं, है ना, इसीलिए मुझे लगा कि आप उनकी वाइफ हैं। फिर नेक्स्ट सीन में जब ली बाओ आता है तो नानजी कहती है, ये लो हैंगओवर सूप पी लो, और नैनी भी कहती है, ये लो नूडल्स, पर वो कहता है, मैं ये सब नहीं खाता। इस पर नैनी कहती है, मिस नानजी ने ये बनाया है। तो इमीडिएटली ली बाओ कहता है, लाओ दो, और वो खाने लगता है। फिर नैनी कहती है, ये लड़की बहुत नाइस है, ये सब कुछ हैंडल कर सकती है, इसका हस्बैंड लकी होगा, जिससे ली बाओ खाना रोक देता है। तो नैनी वहाँ से चली जाती है। फिर ली बाओ पूछता है, कल तुम यहाँ थी, क्या तुम्हारे हस्बैंड एंग्री नहीं होंगे? इस पर नानजी कहती है, नहीं, क्योंकि मैंने उसे बता दिया था कि मैं बॉस के यहाँ हूँ। तो वो कहता है, तुम्हारा हस्बैंड कैसा है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम एक मेल बॉस के यहाँ हो? तभी ली बाओ के डैड वहाँ आते हैं और कहते हैं, ये लड़की कौन है? इस पर वो कहती है, हेलो, मैं नानसी हूँ, ली बाओ की सेक्रेटरी। तो डैड कहते हैं, ये कैसी सेक्रेटरी है जो रात को बॉस के घर रुकती है? मुझे पता है तुम जैसी लड़कियां आगे बढ़ने के लिए क्या करती हैं। इस पर ली बाओ कहता है, कल मैं नशे में था तो ये मुझे घर ले आई, और आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ से दफा हो जाइए। तो डैड कहते हैं, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड हूँ, मुझे पता चला है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें मैरिज से पहले ही चीट किया था, तो डिवोर्स प्रोसेस कैसा चल रहा है? इस पर ली बाओ कहता है, एक अच्छे इंसान की एक्टिंग मत कीजिए, मैं उसे बहुत
बहुत जल्द डिवोर्स दे दूंगा, और अगर आपको शैन फैमिली के साथ रिलेशनशिप में रहना ही है तो अपने प्यारे सन ली जी की शादी उस लड़की से करवा दीजिए। इस पर डैड कहते हैं, मैं तुम्हारा बायोलॉजिकल डैड हूँ, तुम इस तरह कैसे बात कर सकते हो। खैर, मैं ये कहने आया हूँ कि मैं तुम्हारा डैड हूँ, तो तुमने हम पर जो क्रिमिनल चार्जेस लगाए हैं उन्हें वापस ले लो। इस पर ली बाओ कहता है, तो आप हमेशा की तरह अपने प्यारे सन के लिए आए हैं। और नानजी भी कहती है, हाँ आप यहाँ से चले जाइए क्योंकि आप बहुत शेमलेस हैं। तो डैड कहते हैं, तुम कौन होती हो हमारी फैमिली को जज करने वाली, और मैं आज यहाँ से नहीं जाऊंगा, तुम क्या कर लोगे। तो ली बाओ कहता है, लॉयर नानजी चलो हम खुद ही यहाँ से चलते हैं। फिर दोनों जा रहे होते हैं। तो ली बाओ कहता है, तुम पार्ट टाइम जॉब करोगी ना, तो यही रुको। तभी कार अचानक रुकती है और वो दोनों किस कर लेते हैं। असिस्टेंट कहता है, सॉरी अचानक एक बच्चा सामने आ गया था। इस पर ली बाओ कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर 2 रूम्स बुक कर लो। और वो अपने माइंड में सोचता है, उसका हस्बैंड केयरलेस है, शायद मुझे एक चांस मिल जाए। और नानजी सोचती है, हाँ ली बाओ का डिवोर्स होने वाला है, पर शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। नेक्स्ट सीन में नानजी पियानो बजा रही होती है। तभी एक आदमी आता है और कहता है, मुझे आज रात के लिए वो लड़की चाहिए जो पियानो बजा रही है। लेकिन वहाँ का ओनर कहता है, नहीं वो अवेलेबल नहीं है, मैं किसी और का अरेंज कर दूंगा। पर वो आदमी उसकी बात नहीं सुनता, भले ही ओनर उसे बहुत रोकता है। फिर भी वो आदमी नानजी को जबरदस्ती एक रूम में ले जाता है। तो इमीडिएटली ओनर ली बाओ को कॉल करता है। फिर ली बाओ आता है और उस आदमी को मारता है। वो कहता है, क्या तुम्हें पता भी है मेरे डैड कौन है? उनकी शेंगदा ग्रुप में पार्टनरशिप है। तो असिस्टेंट कहता है, अपनी आंखें खोलो और देखो, ये शेंगदा ग्रुप के मैनेजर हैं, मिस्टर ली बाओ। तो इमीडिएटली वो आदमी मिस्टर ली को सॉरी बोलने लगता है। लेकिन ली बाओ असिस्टेंट से कहता है, इसके गंदे हाथ काट दो। तो असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है। फिर ओनर कहता है, मिस्टर ली, जैसा आपने नैंजी को साइलेंटली प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था मैंने किया, पर वो बहुत स्ट्रांग था। तो नैंजी कहती है, आपने उसे मुझे साइलेंटली प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था? इस पर ली बाओ कहता है, हाँ क्योंकि तुम मेरी एम्प्लॉय हो, ये मेरी ड्यूटी है तुम्हारी केयर करना। अब चलो घर चलते हैं। फिर वो उसे उस जगह ले जाता है जहाँ नैंजी रहती है। वो कहता है, तुम भी यही रहती हो? नैंजी कहती है, हाँ क्यों, क्या हुआ? तो वो कहता है, कुछ नहीं हुआ, बस मेरी वाइफ भी यही रहती है, इसीलिए मैंने पूछा। और आज इतना सब कुछ हुआ, क्या तुम्हारे हस्बैंड को कोई केयर नहीं है? इस पर नैंजी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, वो थोड़ा बिजी रहता है, पर मेरा ब्रदर परेशान हो रहा होगा। तो ली बाओ नैंजी की सिस्टर को देखकर पूछता है, क्या ये तुम्हारा ब्रदर है? वो कहती है, हाँ पर ये एक सिस्टर है, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए वो एक लड़के जैसी दिखती है। फिर दोनों सिस्टर के पास जाते हैं। वो कहती है, नैंजी तुम कहाँ थी? मैं परेशान हो रही थी। तो नैंजी कहती है, कुछ काम था और ये मेरे बॉस हैं। फिर वो कोट उतारने जाती है, पर ली बाओ कहता है, अभी पहने रखो, कल रिटर्न कर देना। ये देखकर सिस्टर कहती है, नैंजी तुम्हारे बॉस तुम्हारे साथ बहुत स्वीट है, वो तुम्हारे हस्बैंड से भी बेटर है, तुम्हारा हस्बैंड कभी तुमसे मिलने तक नहीं आया। तो ली बाओ कहता है, क्या वो कभी मिला भी है? सिस्टर कहती है, हाँ कभी नहीं मिला। तो वो पूछता है, फिर मैरिज कैसे हुई? इस पर सिस्टर कहती है, मेरा ट्रीटमेंट करवाने के लिए इसने खुद को मदर इन लॉ को बेच दिया, पर मदर इन लॉ बहुत स्वीट है, हालांकि वो लोग डिवोर्स लेने वाले हैं। ली बाओ कहता है, कैसा डिवोर्स? तो नैंजी कहती है, मेरी सिस्टर कुछ भी बोल रही है, उसकी बात मत सुनो। तो ली बाओ कहता है, ओके तुम दोनों अंदर जाओ। फिर वो गार्ड से पूछता है, वो दोनों किस बिल्डिंग में रहती हैं? गार्ड कोई रूम नंबर बताता है। ली बाओ सोचता है, ये तो मेरे नाम पर है, पर तभी गार्ड कहता है, नहीं नहीं सर, शायद वो 2nd फ्लोर पर रहती हैं। नेक्स्ट सीन में ऑफिस में ली बाओ लॉयर से कहता है, अभी तक सिग्नेचर क्यों नहीं हुए? लॉयर कहता है, वो कॉल बिल्कुल पिक नहीं कर रही है। तो ली बाओ चिल्लाकर कहता है, कुछ भी करो, जल्दी से डिवोर्स पर सिग्नेचर करवाओ। तभी नैंजी आती है और सोचती है, लगता है मिस्टर ली बहुत एंगर में है। ली बाओ कहता है, तुम आ गई। नैंजी कहती है, हाँ ये लो तुम्हारा कोट। तो वो कहता है, मैंने तुम्हें कोट लेने के लिए यहाँ नहीं बुलाया था, तुमने कहा था तुम मुझे एक फूड ट्रीट दोगी, तो काम की बात, क्या तुम्हारे पास टाइम है? नांसी कहती है, हाँ मेरे पास है। ली बाओ कहता है, ओके पहले काम कर लो। फिर काम के बाद दोनों जाने लगते हैं, जहाँ नैंजी कहती है, मैंने एक रेस्टोरेंट रिजर्व किया है, पर मुझे नहीं पता तुम्हें वहाँ का टेस्ट पसंद आएगा या नहीं। इस पर वो कहता है, तुमने अरेंज किया है तो वो अच्छा ही होगा। तभी लॉयर नांजी को कॉल करता है और कहता है, तुमने प्रॉमिस किया था, तुम साइन करने नहीं आई और तुम कई दिनों से कॉल भी पिक नहीं कर रही हो, पर आज मैं उसी जगह वेट कर रहा हूँ, आ जाओ। लेकिन नांजी कहती है, मैं आज नहीं आ पाऊंगी, किसी और दिन। तो लॉयर ली बाओ को कॉल करता है और कहता है, मिस चैन आने से रिफ्यूज कर रही हैं। तो ली बाओ कहता है, मुझे उसका नंबर दो, मैं उससे बताऊंगा। फिर वो टेक्स्ट करता है, आज दोपहर को इस कैफे में जाना। नांजी कहती है, ये खुद को एरोगेंट समझता है। फिर वो रिप्लाई करती है, नहीं आज मैं फ्री नहीं हूँ। और वो नोटिस करती है, जैसे ही मैं मैसेज भेजती हूँ ली बाओ का फोन रिंग क्यों करता है। ली बाओ पूछता है, क्या हुआ? नांजी कहती है, जैसे ही मैं मैसेज भेजती हूँ तुम्हारा फोन रिंग करता है। तो ली बाओ कहता है, क्या इसका मतलब है? पर तभी नैंसी कहती है, असिस्टेंट रेस्टोरेंट आ गया है। फिर नैंसी फूड ऑर्डर करती है
और उसे बताती है ये रेस्टोरेंट 100 ईयर्स पुराना है पर यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत क्लीन है। फिर दोनों खाना खाते हैं। लीबाओ कहता है हाँ यार ये सच में टेस्टी है, बाय द वे अपने हस्बैंड को कॉल करो। लेकिन नांजी कहती है नहीं वो बिजी होगा। फिर लीबाओ कहता है मैं यहाँ की फीमेल ओनर को जानता हूँ। ओनर आती है तो लीबाओ कहता है इसके फेस को देखो, अगर ये यहाँ आती है तो मैं इसका पूरा बिल पे करूंगा। इस पर नांजी कहती है मिस्टर ली अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत काइंड है। हालांकि लीबाओ कहता है तुम मेरी एम्प्लॉय हो, मैं सिर्फ इसी वजह से नाइस नहीं हूँ। पर तभी नांजी कहती है मेरे पियानो बजाने का टाइम आ गया है। और लीबाओ भी सोचता है अगर मैं एक बार में बोल दूंगा तो वो डर जाएगी। तो वो कहता है आओ, मैं वैसे भी उसी रास्ते जा रहा था, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। नेक्स्ट सीन में लीबाओ असिस्टेंट से कहता है मैं नांजी को एक इवेंट में ले जाऊंगा, ये ज्वेलरी उसे दे दो। फिर सब रेडी हो जाते हैं। उन्हें देखकर वही बैड गर्ल कहती है मैं मिस्टर ली को 5 ईयर से जानती हूँ। नांजी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। आज मैं लीबाओ और उसके डैड के बीच का रिलेशनशिप फिक्स कर दूंगी। फिर देखना लीबाओ मुझे बहुत अच्छी नजरों से देखेगा। तभी डैड और लीजी वहाँ आते हैं जिनसे लीबाओ कहता है मैंने आपको इनवाइट नहीं किया था तो आप यहाँ क्यों हैं? डैड कहते हैं इनविटेशन गया था। तो लीबाओ असिस्टेंट से पूछता है पता करो ये किसने किया। तो वो बैड गर्ल कहती है मैंने किया क्योंकि मुझे लगा कि आपके और आपके डैड के बीच कोई प्रॉब्लम है, इसीलिए इस बहाने वो फिक्स हो जाएगी। तो लीज कहता है डैड वो हमें इनवाइट नहीं करना चाहता था क्योंकि उसके ग्रुप का पीक बहुत स्मॉल है जिसकी वजह से दोनों हंसने लगते हैं। तो लीबाओ एंग्री होकर कहता है इस लड़की को इस ग्रुप से बाहर निकालो और जो कोई भी इसके साथ कोऑपरेट करेगा वो मेरा एनिमी होगा। फिर डैड कहते हैं शेंगदा ग्रुप का कोई भी पीक हो या वो सेकंड पोजीशन पर हो, पर ली ग्रुप के बीच बहुत बड़ा गैप है, पर फिर भी अगर तुम ली ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो। तो लीज कहता है डैड क्या ली ग्रुप मेरा नहीं है, जिसकी वजह से डैड उसे घूरते हैं। तो लीबाओ कहता है आपके लिए कोई और ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है, जिसकी वजह से डैड के हार्ट में पेन होने लगता है। तो वो कहते हैं लीबाओ तुम ली ग्रुप को छोड़कर शेंगदा ग्रुप बना रहे हो, पर जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारे सारे एफर्ट्स रेकलेस हैं। इस पर नांज कहती है आप इस फेक गाय की वजह से ऐसा बोल रहे हैं, पर आपकी 3 जनरेशंस भी काम कर लें तब भी वो शेंगदा ग्रुप का 1% भी नहीं बन पाएगा। जिससे डैड कहते हैं लिटिल किड शट अप और यहाँ से दफा हो जाओ। तो लीबाओ कहता है आप यहाँ से दफा हो जाइए, जिसकी वजह से डैड की कंडीशन और खराब हो जाती है। तो लीज उन्हें ले जाता है। फिर लीबाओ नांज से कहता है नेक्स्ट टाइम मेरी तरफ से कुछ मत बोलना, मैं खुद हैंडल कर लूंगा। पर वो कहती है मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ, मैं कंट्रोल नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में नांज असिस्टेंट से पूछती है मिस्टर ली और उनकी फैमिली के बीच सब कुछ इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों है। तो असिस्टेंट उसे बताता है जब लीबाओ 14 ईयर्स के थे तो उनके डैड का ली जती मॉम के साथ अफेयर था, तो उन्होंने लीबाओ और उनकी मॉम को बाहर निकाल दिया और फाइनेंशियल्स भी रोक दिए, जिसकी वजह से लीबाओ ने एक नई कंपनी बनाई और अपने डैड की फैमिली से टाइज तोड़ लिए और आज वो कंपनी अच्छी चला रही है। तो उनके डैड ने उनकी शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी जिसका पास्ट कैरेक्टरलेस था। ये सुनकर नांजा सोचती है मिस्टर ली ने मेरी इतनी हेल्प की है, मैं भी उन्हें डेफिनेटली डिवोर्स दिलाऊंगी। तभी लीज और डैड वहाँ फिर से आ जाते हैं। डैड पूछते हैं क्या तुम ही लीबाओ का डिवोर्स केस हैंडल कर रही हो। नांजा कहती है हाँ, और आप यहाँ मुझे बोदर करने आए हैं तो यहाँ से चले जाइए। इस पर लीज कहता है तुम काफी एरोगेंट हो, पर क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि शेन फैमिली तुम्हारे साथ क्या करेगी, और तुम क्या सोचती हो उसे डिवोर्स दिलाकर तुम लीबाओ से शादी करोगी। तो डैड भी कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट, मेरा लीबाओ ऐसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। मैं कहता हूँ ये जॉब छोड़ो और जाओ। लेकिन लीबाओ ये सुन लेता है। फिर अपने डैड का कॉलर पकड़कर वो कहता है मेरी जगह पर मेरे लोगों को थ्रेटन करने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। लीजी कहता है तुम्हारे डैड के अगेंस्ट जाने की हिम्मत कैसे हुई। फिर डैड कहते हैं मैंने तुम्हारे जैसे सन को जन्म देकर गलती की, और लीजी को देखो वो कितना नाइस है। और लीजी कहता है लीबाओ तुम एक्ट करते हो कि नांजी तुम्हारी एम्प्लॉय है, जबकि प्यार तुम्हारी आंखों में क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से लीबाओ उसे स्लैप करता है। तो डैड लीबाओ को स्लैप करते हैं। फिर भी लीबाओ कहता है ये अच्छी बात है, आपका ये सन अच्छा है, हालांकि ये नहीं पता कि ये कहाँ से आया, क्योंकि आपका तो सिर्फ एक ही सन था, फिर भी आप दुनिया के बेस्ट डैड हैं। तभी नांजी लीजी के पैर पर अपने शू से मारती है, लेकिन डैड लीजी से कहते हैं चलो यहाँ से चलते हैं। उनके जाने के बाद नांजी सोचती है मिस्टर ली का प्यार, अब मुझे इनसे दूर रहना होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये मेरे लिए है या उनकी वाइफ नांजी के लिए। खैर जो भी हो, काम के बीच में ये सब राइट नहीं है। तो वो कहते हैं मैं टॉयलेट से आती हूँ, और जब वो टॉयलेट में होती है तो वहीं लीजी किसी से कहता है मैं एक कॉल करने जा रहा हूँ, किसी को अंदर मत आने देना। फिर वो कॉल पर किसी से कहता है लीबाओ ने डैड को पहले ही बहुत बॉदर किया है, तो जो सप्लीमेंट मैंने ऑर्डर किया था वो ले आओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो आज ही मर जाएं। फिर जैसे ही लीजी जाता है नांजी बाहर आती है और लीबाओ को कॉल करती है। वो कहता है क्या हुआ, मैं तुम्हारे ठीक पीछे हूँ। तो नांजी कहती है लीजी आपके डैड को किल करना चाहता है, जिसकी वजह से दोनों डैड को ढूंढने के लिए वहाँ से बाहर जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में डैड मेडिसिन खाते हैं और बाहर नांजी और लीबाओ हॉस्पिटल जाते हैं। तो गार्ड उन्हें ये कहते हुए अंदर जाने से रोकता है, आप लोग अंदर नहीं जा सकते। नांजी कहती है पर सीनियर डेंजर में है। तो गार्ड कहता है मैं कॉल करके पूछता हूँ। नांजी कहती है वो
अनकॉन्शियस होंगे, वो कॉल पिक नहीं करेंगे। ली बाओ गार्ड को मारता है। नानजी कहती है सॉरी, क्योंकि आप बस अपनी जॉब कर रही हैं। और जब वो अंदर जाते हैं तो डैड सच में अनकॉन्शियस होते हैं। नेक्स्ट सीन में ली जी हॉस्पिटल आता है, जहाँ ली बाओ और नानजी भी प्रेजेंट होते हैं। तो डॉक्टर सबको बताता है मुझे माफ कीजिए, आप बहुत लेट हो गए थे, इसीलिए मैं उन्हें बचा नहीं पाया। फिर डॉक्टर के जाने के बाद नानजी कहती है ली जी तुम्हारे डैड मर गए, फिर भी तुम हंस रही हो। इस पर वो कहता है अगर मैं ना हंसूं तो मुझे क्या करना चाहिए। ये ओल्ड मैन बस सब कुछ ली बाओ को देना चाहता है और मुझे कुछ नहीं। तो ली बाओ पूछता है क्या इसीलिए तुमने उन्हें किल किया। लीजी कहता है हाँ। तभी डैड उठ जाते हैं। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जहाँ ली बाओ कहता है क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि आपके सन ने आपके साथ क्या किया। इस पर डैड कहते हैं और तुम क्या सोचते हो मैं तुम लोगों का बिलीव करूंगा। तो नानजी कहती है अगर हमारा नहीं तो आप कम से कम खुद पर तो ट्रस्ट कर सकते हैं ना। डैड कहते हैं तुम क्या बोल रही हो। तो नानजी कहती है ऐसे एक्ट कीजिए जैसे आप मर गए हैं। प्रेजेंट में डैड लीजी को स्लैप करते हैं। तो लीजी कहता है डैड मेरा माइंड बंद हो गया था, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन डैड लॉयर को कॉल करते हैं और कहते हैं मेरे सारे एसेट्स मेरे एल्डेस्ट सन के नाम ट्रांसफर कर दो और लीजी को ली फैमिली से बाहर निकाल दो, उसे एक सेंट भी मत देना। फिर बॉडीगार्ड आता है और लीजी को ले जाने लगता है। लीजी कहता है क्या आपको पता है मैंने अपनी पूरी लाइफ क्या सुना है कि मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ और अब आपने मेरे साथ और भी वर्स किया है, आपको पहले ही मर जाना चाहिए था। लेकिन बॉडीगार्ड्स उसे वहाँ से ले जाते हैं। फिर ली बाओ और नानजी भी जाने लगते हैं, लेकिन डैड कहते हैं सीन मुझे माफ कर दो। इस पर ली बाओ कहता है मैं आपकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट करता हूँ, पर पहले जैसा कुछ भी फिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि आज आपकी जो भी कंडीशन है वो सब आपने खुद की है। इतना कहकर दोनों बाहर आते हैं। ली बाओ कहता है थैंक यू नानजी, लेकिन नानजी कहती है मुझे घर जाना है, बहुत लेट हो गया है और थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आपकी एम्प्लॉय हूँ, है ना। फिर नानजी के जाने के बाद ली बाओ असिस्टेंट से कहता है मैं सच में नानजी को पसंद करने लगा हूँ, पर शायद मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि उसका एक हस्बैंड है और मेरा डिवोर्स भी नहीं हुआ है। तभी लॉयर का फोन आता है जो उसे बताता है मिस शेन कल सिग्नेचर के लिए सिविल रजिस्ट्री आएंगी, जिसकी वजह से ली बाओ बहुत हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट डे ली बाओ नानजी से कहता है मैं कल सिविल रजिस्ट्री जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलना। दूसरी तरफ दूसरी नानजी और लीजी बेड पर होते हैं जो रोमांस कर रहे होते हैं। लीजी कहता है मुझे लगा था तुम ली बाओ की वाइफ हो, पर उसकी वाइफ तो उसकी सेक्रेटरी नानजी है जो उसे नहीं पता। क्या तुम मेरा एक काम करोगी, जाओ और डैड को बताओ कि नानजी एक बहुत बैड गर्ल है और तुम नहीं बल्कि वो ली बाओ की वाइफ है। तो दूसरी नानजी डैड के पास जाती है और उन्हें बताती है मैं ली बाओ की वाइफ नहीं हूँ, उसकी सेक्रेटरी नानजी उसकी वाइफ है और वो बहुत बैड है, वो सारे आदमियों के साथ फ्लर्ट करती है। क्या आपको पता है कि ली बाओ को नहीं पता कि उसकी वाइफ नानजी है। तो डैड कहते हैं ओ मुझे उसका नंबर दो। तो दूसरी नानजी रियल नानजी का नंबर दे देती है। यहाँ नानजी लॉ फर्म से बाहर आती है और सोचती है आज मैं भी डिवोर्स ले लूंगी, फिर मैं और ली बाओ दोनों सिंगल हो जाएंगे तो मुझे गिल्टी भी फील नहीं होगा। तभी डैड उसे कॉल करते हैं और कहते हैं मुझे तुमसे ली बाओ के बारे में बात करनी है। तो नानजी कहती है ओके। नेक्स्ट सीन में ली बाओ बहुत हैप्पी होकर असिस्टेंट से कहता है सिविल रजिस्ट्री लॉ जाने का टाइम हो गया है, नानजी को कॉल करो। असिस्टेंट कॉल करता है पर वो कनेक्ट नहीं होता, तो वो पता करता है और कहता है आपके डैड ने मिस नानजी को कॉल किया था। ली बाओ कहता है कार प्रिपेयर करो। नेक्स्ट सीन में डैड नानजी से कहते हैं मैं डायरेक्टली कहूंगा कि ये 50 मिलियन है जो मैं तुम्हें देता हूँ क्योंकि तुम ली बाओ की वाइफ हो। इस पर नानजी कहती है ओ नो आपको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लेकिन डैड कहते हैं मुझे पता है तुम दोनों मुझे पसंद नहीं करते, पर ये एक डैड की प्रेयर है, ये गिफ्ट ले लो। तभी ली बाओ पीछे से आ जाता है और डैड की बातें सुनने लगता है जो कहते हैं ली बाओ बहुत मैच्योर है पर उसे अल्कोहल से एलर्जी है, तो उसे अल्कोहल से दूर रखना और सोते टाइम वो ब्लैंकेट को किक मारता है, इस बात का ध्यान रखना। और उसे फूड बहुत पसंद है। तभी ली बाओ कहता है नान जी क्या तुम काम छोड़कर फिर से बाहर आ गई हो, क्या तुम्हें अपनी सैलरी से प्यार नहीं है। डैड कहते हैं ली बाओ तुम यहाँ हो, मैं बस इसे तुम्हारी केयर करने के लिए कह रहा था। ली बाओ कहता है ये मेरी एम्प्लॉय है, इसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो डैड कहते हैं पर तुम्हारे एक और एम्प्लॉय ने मुझे बताया कि ये तुम्हारी वाइफ है। तो ली बाओ पूछता है वो कौन है, और नानजी कहती है हाँ मैं भी यही कह रही थी कि ये एक र्यूमर है। फिर ली बाओ कहता है नान जी चलो यहाँ से चलते हैं। तो डैड को छोड़कर वो बाहर आ जाते हैं। डैड रोते हैं और बाहर ली बाओ पूछता है तुम उनसे मिलने क्यों आई। नानजी कहती है उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे बारे में कुछ बात करेंगे। इस पर वो कहता है क्या तुम मेरी केयर करती हो, पर वो कहती है हाँ क्योंकि तुम मेरे बॉस हो। तो ली बाओ कहता है मेरी परमिशन के बिना उनसे दोबारा मत मिलना। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है कार रेडी है। तो ली बाओ असिस्टेंट से कहता है पता करो कि डैड से कौन मिला था। असिस्टेंट कहता है ओके। नेक्स्ट सीन में दूसरी नानजी ली बाओ के ऑफिस आती है। ली बाओ कहता है नानजी फाइनली तुम नजर तो आई, और तुमने वो फेक र्यूमर क्यों फैलाया। इस पर दूसरी नैनजी कहती है पहले अपनी मॉम से पूछो कि तुम्हारी वाइफ सच में कौन है, वही जो तुम्हारे आसपास घूमती है ताकि वो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। तो ली बाओ को अपने डैड की बातें याद आती हैं और वो सोचता है बहुत सी चीजें सिमिलर हैं
हैं। फिर वो रियल नैन्सी का पूरा बायोडेटा पढ़ता है और बहुत हैप्पी हो जाता है। दूसरी नैन्जी कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो? क्या तुम्हें नैन्जी पसंद आ रही है? तो ली बाओ कहता है, नैन्जी से दूर रहो वरना मैं तुम्हारी और लीजी की वो पिक्चर इंटरनेट पर वायरल कर दूंगा। फिर शेन फैमिली भीख मांगेगी जिसकी वजह से दूसरी नैन्जी वहाँ से चली जाती है। फिर ली बाओ सोचता है उसे अभी नहीं पता है ना? तो वो नैन्जी को कॉल करता है। नैन्जी कहती है, हाँ मैं सिविल रजिस्ट्री लॉ जाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन ली बाओ कहता है मैं डिवोर्स नहीं लूंगा, गुड इवनिंग। वो कॉल कट कर देता है। नैन्जी सोचती है इस टाइम पर गुड इवनिंग। फिर वो असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है मुझे कन्फेस करना है तो अच्छे से प्रिपरेशंस करो क्योंकि कल मेरा बर्थडे है। असिस्टेंट कहता है नैन्जी को? तो ली बाओ कहता है वो मेरी वाइफ है, तुम नाम क्यों ले रहे हो? तो असिस्टेंट नैन्जी का बायोडेटा पढ़ता है और कहता है ओके सर। फिर थोड़ी देर बाद नैन्जी आती है। वो कहती है क्या तुमने मुझे बुलाया? इस पर वो कहता है हाँ क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, तो क्या तुम आओगी? तो वो कहती है मुझे कल काम है। और वो अपने माइंड में सोचती है मिस्टर ली ने मेरी बहुत हेल्प की है, अगर मैं रिफ्यूज कर दूं तो अच्छा नहीं लगेगा। तो वो कहती है हाँ मुझे काम है पर मैं इवेंट कैंसिल कर दूंगी और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी। ली बाओ कहता है रियली? नैन्जी कहती है हाँ रियली। नेक्स्ट सीन में नैन्जी गहरे थॉट में होती है, अगर मैं किसी को पसंद करती हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स कैसे हाइड कर सकती हूँ, पर अभी मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे मिस्टर ली को क्या गिफ्ट देना चाहिए। लेदर शूज, टाई, शर्ट, पर उनके पास तो पहले से ही सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव है, तो मैं क्या दूं? हाँ क्यों ना मिस्टर ली के फ्रेंड से पूछ लूं, मैं असिस्टेंट से उसका नंबर ले लूंगी। नेक्स्ट सीन में नैन्जी सोचती है मिस्टर ली के फ्रेंड ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। तभी डैड वहाँ होते हैं और कहते हैं आओ एक अच्छी डिश बनाना सीखो, ली बाओ को ये बहुत पसंद आएगी। तो नैन्जी कहती है आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मिस्टर ली मेरे बॉस हैं। तो डैड कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जब वो डिवोर्स ले लेगा तो तुम दोनों एक हो जाना। फिर नैन्जी एक डिश बनाती है जो बैड होती है। डैड कहते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर से बनाओ, अच्छी बनेगी। लेकिन नैन्जी कहती है नहीं फूड को रूइन मत कीजिए, पर मेरे पास एक आइडिया है, आप क्यों नहीं मिस्टर ली के लिए कोई डिश बनाते? मैं मिस्टर ली को नहीं बताऊंगी। डैड कहते हैं उसे मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं है, वो मेरे हाथों का बना खाना कैसे खाएगा? तो नैन्जी कहती है मैं सीक्रेट रखूंगी, मैं नहीं बताऊंगी, और क्या पता आपके हाथों का बना खाना खाने के बाद वो आपसे मिलना चाहे। नेक्स्ट सीन में ली बाओ असिस्टेंट से पूछता है मैं कैसा लग रहा हूँ? वो कहता है बहुत गुड। फिर वो एलिवेटर से बाहर आता है जहाँ नैन्जी होती है। वो कहती है वाओ मिस्टर ली आप आज बहुत हैंडसम लग रही हैं। और ली बाओ पूछता है तुम्हारे हाथ में क्या है? नैन्जी कहती है ये एक सीक्रेट है। फिर नैन्जी डैड के हाथों से बनी डिश ली बाओ को खिलाती है। ली बाओ पूछता है आज का शेफ कौन था? तो नैन्जी कहती है क्यों क्या हुआ, क्या मैं इसे फेंक दूं? पर वो कहता है नहीं ये बहुत डिलीशियस है। फिर केक काटा जाता है। नैन्जी गिफ्ट के रूप में लेगो देती है और कहती है तुम्हें इसे होल्ड करके सोना पसंद है ना? फिर वो एक पिक्चर क्लिक करती है और दिखाती है जिसमें ली बाओ के डैड भी नजर आते हैं, जिसकी वजह से ली बाओ थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तो नैन्जी पूछती है क्या हुआ, क्या मेरे फेस पर कुछ लगा है? ली बाओ कहता है नहीं। फिर ली बाओ और असिस्टेंट वहाँ से बाहर आ जाते हैं। नैन्जी एक गिफ्ट की तरफ देखती है और बाहर असिस्टेंट कहता है लाइटिंग कैमरा सब कुछ रेडी है ना? मिस्टर ली कन्फेस करने जा रही हैं। और वो मिस्टर ली से कहता है सॉफ्टली बोलना। फिर जैसे ही ली बाओ अंदर जाता है नैन्जी अंदर होते ही नहीं है और वो मैसेज करती है सॉरी मुझे कुछ काम आ गया। तभी यहाँ एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जहाँ नैन्जी गिफ्ट को देखकर सोचती है मिस्टर ली अपनी वाइफ को कन्फेस करने वाले हैं तो मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए। वो भी सैड हो जाती है। प्रेजेंट में ली बाओ सोचता है वो क्यों चली गई। यहाँ नैन्जी सोचती है वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। तभी ली बाओ उसे वही पिक्चर सेंड करता है जिसमें डैड थे। तो नैन्जी कहती है ये एडिटेड है और डैड को रिमूव करके वो उसे फिर से भेज देती है। लेकिन ली बाओ दूसरी पिक्चर भेजता है, डैड उसमें भी होते हैं। तो नैन्जी कहती है लगता है मिस्टर ली की फोटोग्राफी काफी गुड है। नेक्स्ट सीन में दूसरी नैन्जी को बहुत गुस्सा आता है, ये कहते हुए नैन्जी तुम मेरे आदमी को कैसे छीन सकती हो, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, आज की सेरेमनी में मैं डेफिनेटली रिवेंज लूंगी। नेक्स्ट सीन में असिस्टेंट अनाउंस करता है आज शेंगदा ग्रुप की अचीवमेंट की एंड सेरेमनी है, सबको बोनस मिलेगा। फिर ली बाओ स्टेज पर आता है। नैन्जी उसकी तरफ नहीं देखती, ये सोचकर मैं किसी के हस्बैंड को कैसे छीन सकती हूँ। और ली बाओ सोचता है क्या वो मुझसे इतनी हेट करती है कि वो मेरी तरफ देख भी नहीं रही है। पर फिर भी ली बाओ अनाउंस करता है बेस्ट एम्प्लॉइज में से विनर नानजी है। तो नानजी भी स्टेज पर जाती है और कहती है थैंक यू एवरीवन। तभी दूसरी नानजी आती है और नानजी पर एक बॉटल फेंक देती है, लेकिन ली बाओ सामने आ जाता है जिसकी वजह से बॉटल उसे लग जाती है और बॉडीगार्ड्स दूसरी नानजी को पकड़ लेते हैं। तो वो कहती है ली बाओ मेरा इंटेंशन तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मैं इस नानजी को हर्ट करना चाहती थी। और ली बाओ कहता है नानजी तुम रो क्यों रही हो। तो नानजी ली बाओ को हक करते हुए पूछती है क्या तुम ओके हो, ये सब मेरी गलती है, पर तुम बताओ तुम्हारी एक वाइफ है, मेरा एक हस्बैंड है, फिर भी तुम मेरी इतनी केयर क्यों करते हो। इस पर ली बाओ कहता है शादी करते टाइम तुम कम से कम सर्टिफिकेट में हस्बैंड की पिक्चर तो देख सकती थी, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। ये सुनकर नानजी बहुत शॉक हो जाती है। तो वो कहता है मैं बाकी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। तभी दूसरी नानजी कहती है ली बाओ मैं तुम्हारी रियल वाइफ हूँ, लेकिन वो कहता है मुझे नहीं पता था कि
मेरी मॉम ने मेरी मैरिज अरेंज की थी। तो दूसरी नानजी कहती है, इस नानजी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है और आज तक तुमने मुझे कभी नोटिस भी नहीं किया। तो ली बाओ असिस्टेंट से कहता है, इसकी और ली जू की पिक्चर वायरल कर दो, क्योंकि ईवल लोग इंसानों की लैंग्वेज नहीं समझते और जो भी शैन फैमिली के साथ कोऑपरेट करेगा वो मेरा एनिमी होगा। जिसकी वजह से दूसरी नानजी इमीडिएटली फॉरगिवनेस की भीख मांगने लगती है और खुद को मारने भी लगती है। वो कहती है, बॉस मैं अब ऐसा नहीं करूंगी, पर प्लीज मेरा करियर रुइन मत कीजिए। लेकिन ली बाओ कहता है, इसे यहाँ से बाहर फेंको। और वो रियल नानजी से पूछता है, तुम इतनी क्वाइट क्यों हो? वो कहती है, क्या मैं सच में तुम्हारी लीगल वाइफ हूँ? वो कहता है, हाँ। फिर वो वैसे ही सारे गिफ्ट्स ऑर्डर करता है। तो नानजी कहती है, ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट नहीं है ना? इस पर वो कहता है, तुम्हें सब कुछ पता था, फिर भी तुम भाग क्यों गई? नानजी कहती है, मुझे लगा तुम अपनी वाइफ को प्रपोज करने जा रही हो। तो ली बाओ कहता है, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं डिवोर्स लेना चाहता हूँ? खैर छोड़ो इसे, तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं इन फीलिंग्स को अब और हाइड नहीं कर पाऊंगा। तो नानजी भी कहती है, मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और उन दोनों को देखकर असिस्टेंट कहता है, कंपनी सेरेमोनी आप दोनों के लव कन्फेशन की जगह बन गई है। फिर ली बाओ और नानजी हग करते हैं और इस सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।